माफ़ कीजिएगा, टेक्निकली प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो कट हो गया। आपको बता दूं कि एक खबर फिर से बता दूं कि एक खबर जो है हाल ही में डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से आई थी और जिसमें ये बताया गया था डिमोलिशन ड्राइव के दौरान जब डिमोलिशन ड्राइव रोकने की कोशिश की तो एक नौजवान ने जो है अपने आप को आग लगाने की कोशिश की। उसके बाद जो है पुलिस महकमा वक्त पे पहुंचता है और उसे नज़दीकी अस्पताल जो है रेफर किया जाता है। नौजवान का नाम जो है आमिर बताया जा रहा है, जो कि ये सोर्सेज के मुताबिक बताया जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है हो रही थी और काफ़ी तर कन्फ्यूजन यानी कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था कि आखिरकार ये जो एरिया आता है किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो इसमें आप सबको बता दूं कि जिस तरीके से खबरें भी फैल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के साथ आता है, मगर जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है खामी हुई है, यानी कि एक खामी ये हुई है कि एक एरिया को किसी दूसरे एरिया के साथ जोड़ के जो है मिला के जो है ये खबरें चलाई जा रही। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गांदरबल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नवीद साहब। नवीद साहब, क्या कुछ खबर है और किस तरीके से जिस तरीके से ये खबर आ रही है ये एरिया किसके साथ है, किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है? देखिए जी, अभी तक मॉर्निंग से अभी तक तो हमें कुछ भी पता नहीं था। अभी तक न्यूज़लेट से ये पता चला कि किसी न्यूज़लेट ने ये खबर चलाई है कि हमारे म्युनिसिपल काउंसिल की टीम कोई वहां गई थी और उनका ड्राइव था। सबसे पहले मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, तो म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल को इस ड्राइव के साथ कोई लेना देना किसी भी तरीके का नहीं है, ना ही म्युनिसिपल काउंसिल की कोई मिशनरी, ना ही कोई ऑफिशियल। और पर्टिकुलरली ये बात सामने लाना चाहता हूँ, ये एरिया जो हरन का एरिया है ये म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल की लिमिट से लगभग 4 किलोमीटर बाहर है। जो ये पर्टिकुलर ड्राइव चलाया गया था ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल अलग सा डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से था। ये उनका मतलब ये क्वेश्चन या कोई भी चीज ये है उनसे पूछा जाए कि क्या क्या मसला था, एक्चुअली आपको इस बारे में कोई बात पूरी तरह बता सकते। जहां तक ये न्यूज़लेट जैसे केनो न्यूज या और कोई न्यूज आउटलेट्स हैं, इन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल का नाम इसमें मेंशन किया है, तो उनसे सबसे गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द वो ड्रॉप करें, क्योंकि ये एक फेक न्यूज को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो फैक्ट्स यही है कि म्युनिसिपल काउंसिल को इस पर्टिकुलर ड्राइव के साथ किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अपने डिप्टी कमिश्नर मैम को और जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं उनको भेज दी गई है कि म्युनिसिपल काउंसिल की जुरिसडिक्शन से ये हरन के एरिया जो है बिल्कुल बाहर है। ये बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन या किसी भी तरह का म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल का इस बारे में कोई भी लेना देना नहीं है इस चीज के साथ। तो ये जो भी फेक न्यूज वगैरह, तो इनको मेहरबानी करके ये क्लैरिफाई किया जाए और जिस डिपार्टमेंट का डिमोलिशन ड्राइव था उनको कंसल्ट किया जाए, तो उनसे पूछा जाए कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे। तो म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के इस चीज में कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं है। मगर खबरों के मुताबिक ये भी लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के तहसीलदार भी उनके साथ थे, अलॉन्ग विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ कॉर्पोरेटर्स कर्मचारी भी साथ थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। देखें, मुझे तो अभी आप लोगों से पता चला कि कोई भी हमारा ड्राइव जो होता है जब वो विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स होता है और उस ड्राइव को पर्टिकुलरली कंडक्ट किया जाता है। जो हमारा ड्राइव नहीं होता है, यानी कि ये जगह ही हमारे जुरिसडिक्शन से बाहर है, तो वहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे कोई ये एम्प्लॉयज या कोई और चीज या हमारी मशीनरी डिप्लॉय की जाए वहां पर। तो रही बात तहसीलदार साहब की, वो आप डायरेक्टली उनसे कंसल्ट कर से पूछ सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट का ड्राइव था और वो किस सूरत में वहां ड्राइव पे थे, एज ए मैजिस्ट्रियल सर्विसेज रेंडर कर रहे थे, वो एग्जैक्ट वो बता सकते हैं। जहां तक इंफॉर्मेशन का, क्योंकि मैं म्युनिसिपल काउंसिल के इंस्टीट्यूशन को मैं यहाँ पर हेड कर रहा हूँ, तो मेरी इंफॉर्मेशन और एज पर रिकॉर्ड जो भी है, ये एरिया लगभग 4.5 किलोमीटर बाहर है। किसी बंदे ने कंस्ट्रक्शन किया था, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का मसला है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ही ने ड्राइव चलाया था, वो उन्होंने देखना है, वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कंसर्न डिपार्टमेंट ही कर सकता है। और जहां तक फेक न्यूज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल ही फेक न्यूज है। जहां पर म्युनिसिपल काउंसिल, मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भी किया है मीडिया आउटलेट से कि जल्द से जल्द फेक न्यूज जो है वो उनको ड्रॉप किया जाए। म्युनिसिपल काउंसिल का नाम या इसके साथ कोई भी किसी भी तरह का लिंक नहीं है इस ड्राइव के साथ। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गांदरबल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नवीद साहब, क्योंकि काफ़ी तर गर्दिश कर रही थी ये खबरें कि आखिरकार इसमें कौन साथ था जब ये ड्राइव हो रही थी, इंक्रोचमेंट ड्राइव, तो आखिरकार कौन इनके साथ था। तो उसी सब पे जो है नज़रसानी की हमने और पूरी खबर जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश की कि ये एरिया जो है किसके साथ आता है, क्योंकि अगर खबर हो तो पूरी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसके साथ एरिया जुड़ता है, किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आपको
बता दूं कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ, यानी कि एक नौजवान ने खुद पे जो है पेट्रोल छिड़का और अपने खुद को आग लगाने की कोशिश की जब ये सब चीज़ें जो है रोकने की कोशिश की जा रही थी, यानी कि इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी। उसी सब पे उसके बाद जो है एक वीडियो वायरल होता है एक नौजवान का जिसने खुद को आग लगाई थी। तो वो वीडियो जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश भी कर रहा है। और सबसे ये रिक्वेस्ट भी जो है पुलिस महकमे की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस महकमे की जानिब से हुई थी कि जनाब इस वीडियो को जो है जल्द से जल्द डाउन कर दें, इतना वायरल ना करें, क्योंकि बहुत ही हानिकारक है, यानी कि बच्चे अगर देखेंगे तो वो डर जाएंगे। इसी सब पे आपको बता दूं कि जब ये हादसा पेश आया हरन गांदरबल के एरिया में, और उसके बाद जो है पुलिस महकमे की बात करें तो एसएसपी गांदरबल, इसी के साथ साथ उनकी टीम यानी कि डीएसपी एएसपी जितने भी थे पुलिस महकमे ने जो है उस नौजवान को जल्द से जल्द अस्पताल का रुख किया। और ये बताया जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि उसे जो है ट्रीटमेंट के लिए श्रीनगर में रेफर किया गया, और उसकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा जख्म और काफ़ी ज़्यादा इंजरीज जो है उन्हें आई हैं। आपको बता दूँ कि इन्होंने, जिनका नाम जो है, जो शख्स हैं जिन्होंने खुद पे ये चीज़ ट्राई की है, यानी कि खुद को आग लगाने की कोशिश की है, आमिर अहमद शाह नाम उनका बताया जा रहा है, और नज़दीकी अस्पताल इन्हें रेफर किया जा रहा है। अब जिस तरीके से सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, पूरा जो है मुकम्मल हो गया है, दायरे में है, तो आखिरकार सबसे पहले इसमें परमिशन जो है किसने दी? और ये स्ट्रक्चर अगर उनको आज नज़र आता है तो इससे पहले जो है ये स्ट्रक्चर उनको क्यों नहीं जो है नज़र आया? अब आपको बता दूं ये कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर है नहीं, कोई छोटी मोटी बिल्डिंग बन नहीं रही, बहुत बड़ी है। जो बनाने वाला है उसका भी बताना होगा कि उन्होंने भी बहुत पैसा खर्चा होगा, और वहाँ पे अगर परमिशन दी जाती है या फिर किसी चीज़ से इजाज़त ली जाती है, इतनी बड़ी चीज़ों के लिए जो है बाज़ाब्ता तौर पे किसी न किसी से इजाज़त ज़रूर ली होगी और किसी से जो है परमिशन ज़रूर ली होगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिरकार सबसे पहले परमिशन उन्हें दी किसने? और दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है अगर परमिशन दी तो आखिरकार आज ही क्यों उन्होंने ड्राइव की? और दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अगर परमिशन आप दे देते हैं उसके बाद ड्राइव करते हैं तो आप सिस्टम की गलती है ये। अगर आपने परमिशन के बगैर उन्होंने ये बनाया, मगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है परमिशन के बगैर बन कैसे सकता है? बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं, और बहुत सारे सवाल जो भी आते हैं आप तक पूरी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खैर, पुलिस महकमे का वहां पे शुक्रगुजार करना होगा कि वक्ती तौर वहां पहुंची और उस नौजवान को जो है नजदीकी अस्पताल रेफर किया गया, और ये बताया जा रहा है कि उस नौजवान की हालत जो है शदीद जख्मी होने की वजह से बहुत सारी इंजरीज भी उन्हें आई हैं। अब आपको बता दूं इसमें यहाँ पे ये सवाल भी हमारी समाज और हमारी कौम के लिए है कि अगर आप इस चीज़ को नज़रसानी ज़रूर करते हैं, अगर आप अपने हक इंसाफ की बात करते हैं, अगर आप जो है आपको इंसाफ चाहिए तो आवाज़ उठाइए। तो उसके सिस्टम अगर ख़राब है, सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। अगर आपकी गलती है तो आप उस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, मगर यूं खुद पे एक आजमाइश करना, यूं खुद पे तेल छिड़कना, यूं खुद पे पेट्रोल छिड़कना, खुद को आग लगाने की कोशिश करना, हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाजत नहीं देता। हमारा जो है कौम, हमारे माशरा भी हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप एक खुद को जो है खुद की जिंदगी के साथ खेले। ये अल्लाह की दी हुई जिंदगी है, तो इसके साथ खेलना भी जो आप पूरी तरीके से जानते कि किस तरीके के। अगर आपके खिलाफ सिस्टम गलत कर रहा है तो आप आवाज उठा सकते हैं, यानी कि पुरजोर तरीके से एहतजाज भी कर सकते हैं, मगर उस चीज पे नजरसानी जरूर करें कि अगर आप गलत नहीं है तो आप ऐसी चीजें ना करें। मैं यहाँ पे आमिर साहब जिन्होंने ये वाकया किया है, जिन्होंने ये चीज की है, जिन्होंने ये हरकत की है, मैं उनके खिलाफ उंगली नहीं उठाना चाहता और ना ही उनके लिए बोलना चाहता हूं। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं कि अगर सिस्टम कोई गलत कर रहा है आवाज उठाइए। बहुत सारी दुनिया है, आज बहुत सुनने वाले भी हैं, हुक्मरान भी आगे बैठे हैं, कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा, मगर इस तरीके से खुद की जिंदगी से खेलना कहीं ना कहीं ये एक गलत चीज है। हमारे समाज और हमारे माशरे में जो है गलत मैसेज जाती है। अब आपको मैं बता दूं जिस तरीके से ये वाकया पेश हुआ है, बहुत ही दिलदोज वाकया है, बहुत ही खतरनाक वाकया जो है, यानी कि दिल दहला देने वाला वाकया जो है सामने आया है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से। उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाकया सामने ना आए और इस पे जो है पुरजोर तहकीकात की जाए कि आखिर ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है किसकी तहत में बन रहा है, किसने परमिशन दी और इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है बन के आज क्यों ड्राइव हुई। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। इस वक्त हमारे साथ जिन्होंने बातचीत की वो म्युनिसिपल गांदरबल से कर्मचारी थे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गांदरबल के।
जिस तरीके से इन्होंने वजाहत दी कि हमारे दायरे में ये एरिया नहीं आता है और ये हमारे दायरे से काफ़ी किलोमीटर जो है, चंद किलोमीटर दूर पड़ता है। अफवाहें ये थी कि ये एरिया जो है इनके हक में आता है, यानी कि इनके साथ आता है। अब जो है क्लेरिफाई इनकी जानिब से भी हो गया। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़ात अगर हों तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। कोई एक ज़रिया नहीं है कि ख़ुद की जान के साथ खेलो और ख़ुद के साथ यूं ऐसी चीज़ें करो। इंतज़ामिया को भी पुरजोर इस चीज़ पर नज़रसानी ज़रूर करना चाहिए और वहाँ की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की, उनको भी इस चीज़ की ओर नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है। अगर जिसने परमिशन दी है तो उसको भी पकड़ा जाए और जिसने इस चीज़ को देखा है, इसने आज तक ये स्ट्रक्चर तैयार होने दिया, उसको भी पकड़ा जाए। अगर ये इलीगल है तो आप सिस्टम जो है कार्रवाई करे, बखूबी कार्रवाई करे। अगर ये गलत है तो कार्रवाई करे, अगर ये गलत नहीं है, मगर इस तरीके से जो है इस चीज़ों पर अमलो फ़िक्र और गौर फ़िक्र ज़रूर की जाए ताकि आगे जाके हमारे यहाँ ऐसे हालात जो है ना पैदा हो सके। आप देखते रहिए दी टाइप राइटर जावेद खान के साथ।